हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको उत्तम शुगर पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है और इथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा शुगर स्टॉक्स पे और उत्तम शुगर स्टॉक पे भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और साथ ही में ये भी बताएंगे कि इस शेयर में अभी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले उत्तम शुगर मिल लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। तो ये एक शुगर केन प्रोसेसिंग कंपनी है जहाँ पे ये शुगर का प्रोडक्शन करती है, इथेनॉल का भी करती है प्रोडक्शन और साथ ही में पावर को जनरेट करती है। अब इथेनॉल को कैसे, शुगर का आपको पता है जनरेट, पावर को कैसे जनरेट करते हैं वो पता है, लेकिन इथेनॉल होता क्या है। तो यहाँ पर जब शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, साथ ही में शुगर केन का जब जूस निकाला जाता है और जब दूसरे तरह के जूस निकाले जाते हैं शुगर केन का यूज़ करके, तो उसमें से एक बाई प्रोडक्ट निकलता है। यहाँ पर शुगर का प्रोडक्शन करते हैं लेकिन उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, मतलब शुगर प्राइमरी प्रोडक्ट है, उसका जो सेकेंडरी प्रोडक्ट निकलता है वो इथेनॉल होता है। तो अब इथेनॉल को इतना क्यों इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इथेनॉल को पेट्रोल के अंदर ब्लेंड किया जाएगा। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा भी है और साथ ही में जो क्रूड ऑयल का हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से जो क्रूड ऑयल लेकर आते हैं उसमें भी डिक्रीमेंट आएगी। तो धीरे धीरे पेट्रोल भी सस्ता होने लग जाएगा और तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पर इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो टाइम बाय टाइम इंक्रीज हुए जा रहा है। पिछले 4 महीने में जो टारगेट था कि इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है ओवरऑल 10% तक लाना, और पिछले 4 महीने में इन्होंने शुगर कंपनीज ने 7.5% का प्रोडक्शन कर भी लिया है। और अगले साल मतलब जो टारगेट था कि 2030 तक 20% इथेनॉल का प्रोडक्शन करना है, तो जिस तरह से शुगर कंपनीज इतना फास्ट कर रही है तो उस हिसाब से उन्होंने डिक्रीज कर दिया टारगेट को, मतलब 2025 तक 20% उन्हें अचीव करना है। लेकिन अभी भी इतना फास्ट कर रही है कि ये टारगेट सेट किया कि 2023 तक उन्हें 20% इथेनॉल का प्रोडक्शन करना है। तो अभी इथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसी की वजह से, इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से शुगर स्टॉक्स इतने ज़्यादा भाग रहे हैं। तो ये था इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में और उसके इम्पैक्ट के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं उत्तम शुगर मिल के बारे में। तो यहाँ पर इसके जो कस्टमर्स हैं वो कौन कौन है? बिग बाज़ार, मदर डेयरी, पतंजलि, पार्ले, पेप्सी, कैफ़े कॉफ़ी डे, द ललित, ब्रिटानिया, डाबर, इजी डे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सारे इसके कस्टमर्स हैं, इसके क्लाइंट्स हैं। अब बात करते हैं कंपनी डेटा की। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1063.67 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका इंडस्ट्री का पी 21.09 है और कंपनी का पी 17.8 है। तो इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो ये आपको कम रेट्स में मिल रहे हैं। साथ ही में आप इसकी बुक प्राइस देखो तो 3.15 टाइम्स पे आपको शेयर प्राइस मिल रहा है। इसका भी जो सस्ता है अभी, इसका बीटा है 0.81, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका जो शेयर प्राइस है वो भी 0.81 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है 2019 को छोड़ के, जिसके 1025 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया, मतलब कि सेल्स किया था वो 1024 करोड़ हुआ और उसके बाद इंक्रीमेंट 1066 करोड़, 1083 करोड़। और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो इतनी इंक्रीज नहीं हो पाई है क्योंकि कंपनी को जो रॉ मटेरियल पड़ता है वो थोड़ा
एक्सपेंसिव हो रहा है, मतलब थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, उस वजह से यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो पाई है। बाकी ओवरऑल कंपनी में ग्रोथ है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास 75% का स्टेक है और पब्लिक के पास 25% का स्टेक है यहाँ पर। अब रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हर क्वार्टर में कंपनी बढ़िया कर रही है। सितंबर 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 422 करोड़ का, दिसंबर में 433 करोड़ का और मार्च 2021 में 533 करोड़ का। तो हर बार कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो बॉटम लाइन है, सितंबर में कंपनी लॉस में थी। उसके बाद कंपनी ने रिकवर करके 11 करोड़ के प्रॉफिट पे और अभी 27 करोड़ के प्रॉफिट है। तो ये जो बॉटम लाइन और टॉप लाइन अगर आप देख रहे हो तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि कंपनी अच्छा कर रही है। और जैसे कि मार्च में कंपनी ने अच्छा किया है, क्योंकि मार्च में एक तो गवर्नमेंट भी इनको सब्सिडीज़ दे रही है कि आप ज़्यादा इथेनॉल का प्रोडक्शन करें, और साथ में ये लोग भी इतना ज़्यादा कर रहे हैं उस वजह से, क्योंकि पहले उत्तम शुगर मिल की मैं बात करूं तो पहले ये कुछ 38-39 करोड़ का प्रोडक्शन करते थे, और अभी एक साल पहले इस कंपनी ने 164 करोड़ का प्रोडक्शन किया है, और अभी 2021 में और भी ज़्यादा है। तो जिस हिसाब से कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उस हिसाब से भी कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशियोज की। तो जैसे कि आरओई देखिए, तो आरओई यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ नजर आया, जो बढ़िया बात नहीं, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या होता है, कंपनी की जो इक्विटी है उस इक्विटी को कैसे यूज करके प्रॉफिट लाती है। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, पर फिर भी माना जाता है कि 15% से अगर ऊपर हो तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छा कर रही है। आरओसी की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रही है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पर कैपिटल की बात की जा रही है, मतलब कैपिटल को कंपनी कैसा यूज करके प्रॉफिट ला रही है, उस पर रिटर्न दे रही है। तो यहाँ पे 31.26% का रिटर्न दे रही है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही में रिटर्न ऑन एसेट्स भी इंक्रीज होते हुए नजर आए, मतलब कंपनी के जो एसेट्स है उसमें कितना रिटर्न दे रही है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। अब लेवरेज रेशियो की बात करें तो हर साल यहाँ पे सिर्फ 3 साल का डेटा है, लेकिन पिछले साल का भी मैंने डेटा देखा है, हर साल यहाँ पर कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है, मतलब कि डेट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। तो बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो यहाँ पर 5 ईयर हाई है कंपनी का 286.60, और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 276.45, और आज ये 3.54% गिरा है। अगर आपके ऑलरेडी उत्तम शुगर मिल रडार पे है तो आप ये जो गिरावट है वो देख के डरोगे नहीं, क्योंकि पिछले एक महीने में इस कंपनी ने 95% का रिटर्न दिया है, जो कंपनी को, जो लोगों को साल लग जाते 95% रिटर्न अर्न करने में, वो इस कंपनी ने एक महीने में दिया है 95% का रिटर्न। और पिछले एक हफ्ते में इस कंपनी ने 65% का रिटर्न दिया है, जो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। एक हफ्ते में 65% मतलब ये इतना ज़्यादा भागा है। आज भी इस शेयर की ओपनिंग अच्छी खासी हुई थी और अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी। लोगों ने अगर आज इंट्राडे अगर किया हो तो उन्होंने अच्छा खासा इसमें अर्न किया होगा। तो आज ये एंड में 3.54% गिरा है, 10.15 रुपीज़ आज ये गिरा है, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है। न्यूज़ भी बढ़िया है, और अगर कंपनी में ऐसे ही प्रोडक्शन होता रहा और अच्छा खासा मतलब इंक्रीज करती रही कंपनी, तो ये जो 5 ईयर हाई है वो तो ब्रेक हो चुका है, पर इससे भी और ऊपर जाने वाला है इस कंपनी का शेयर प्राइस। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है इस शेयर में तो आप कर सकते हैं, 1-2 साल में ये शेयर प्राइस आपको डबल भी दिख सकता है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है कि हमें 1-2 हफ्ते इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आपको करना है तो आप थोड़ा वेट करिए,
थोड़ा सा और गिरे उसके बाद आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर आपको चांसेस लग रहे हैं कि नहीं ये नहीं गिरने वाला है, ऊपर जाने वाला है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।